हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल MS पथेरिया पे। किस पे? MS पथेरिया पे। तो जल्दी से अपने टॉपिक पे आ जाइएगा। आज हमारा ईथर का लास्ट टॉपिक है बेटा। ईथर की हमारी कौन सी रिएक्शन रही हुई है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर। यही रहा हुआ ना बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने फिनोल की बताई थी, हेलो एरिन की बताई थी। अगर आपको फिनोल की आती है, हेलो एरिन की आती है, तो समझो बेटा ईथर की भी आ गई। किसकी आ गई? ईथर की भी आ गई है। तो ईथर में देखते जाइएगा आप कौन सा ईथर लेते हो। एरोमेटिक ईथर, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 जुड़ा हुआ हो, इसका नाम होता है बेटा एनिसोल। आप यहां पे 2 कार्बन की चेन लोगे तो नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो पेपर में आता है वो यही आता है बेटा। वैसे यहां पे कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, यहीं पे बेंजीन रिंग मिलेगी। लेकिन जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हो, पहले फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लीजिएगा बेटा अच्छे से, तब ये वीडियो देखोगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि उसके बगैर ये समझ में नहीं आने वाला। तो आप देखिएगा एनिसोल में क्या कर रहा है। सबसे पहले जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये बेंजीन रिंग या इसके डेरिवेटिव शो करते हैं। ये रहा बेंजीन रिंग। पहले अगर अकेला बेंजीन हो ना बेटा, तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, फिर तो बहुत ईजी है, क्योंकि अकेले बेंजीन में ये 6 की 6 पोजीशन क्या होती है बेटा? इक्वल, इसलिए बहुत इजी है। लेकिन क्या है, अब इक्वल नहीं है बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जब कोई ग्रुप जुड़ जाता है बेंजीन पे, तो ये ग्रुप के 2 इफेक्ट मैंने तुम्हें बता रखे। कौन सा? एक इफेक्ट का नाम होता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, बताया था। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? जब आप अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाओगे तो इनके अंदर न्यू इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ेगा वो कहां पे जुड़ेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा जो ऑलरेडी ग्रुप बेंजीन पे प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप डिसाइड करेगा कहां पे जुड़ेगा। और इस ग्रुप का हमें इफेक्ट देखना है। अगर ये +R इफेक्ट देता है, अगर ये कौन सा इफेक्ट देता है बेटा? +R, और ये +R इफेक्ट ही देता है। मैंने ग्रुप लिखवा रखे हैं बेटा, उनको याद कर लो। बार बार लिखवाऊंगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप एक बार ही याद कर लो। ये क्या है? +R इफेक्ट देता है। और जो ग्रुप +R इफेक्ट देता है वो कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी किसके अकॉर्डिंग नया इलेक्ट्रोफाइल या तो इस ऑर्थो पे या इस पैरा पे या कहां पे जुड़ेगा? इस ऑर्थो पे। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एरोमेटिक ईथर में आता है बेटा रेजोनेंस। क्या आता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस में कौन सा इफेक्ट आता है? +R इफेक्ट के द्वारा ऑर्थो और पैरा पे ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता है। तो आप लिख लोगे हियर in ether it shows the +R effect by the resonance it increase electron density या it increase negative charge on ortho and para position। ortho और para पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, तो न्यू इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ortho and para position। इसलिए नया इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करता है? ortho और para पे। इस इफेक्ट को तो बोलते हैं बेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, जो ये ग्रुप प्रेजेंट होता है इसके इस इफेक्ट को। दूसरा इफेक्ट और देखिएगा। दूसरा इफेक्ट क्या बेटा? दूसरा इफेक्ट होता है आपका, ये बेंजीन को लेस रिएक्टिव बनाता है या मोर रिएक्टिव, एक्टिवेटिंग इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कौन सा होता है बेटा? एक्टिवेटिंग इफेक्ट। देखिएगा एक्टिवेटिंग इफेक्ट क्या कह रहा है बेटा? अगर इसका +I इफेक्ट है, कौन सा है? +I, और वो होता है बेटा इसका, वो भी मैंने लिखवा रखा है, तो ये बेंजीन रिंग को मोर रिएक्टिव बना देगा। कैसा बना देगा? मोर रिएक्टिव। किसकी तरफ? टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ईथर जो होते हैं ना, वो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड, ये न्यू इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पे जोड़ते हैं या कहां पे जोड़ते हैं बेटा? पैरा पोजीशन पे। तो ये कैसे हो गए? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो बता दोगे बेटा सीधा, वाई फिनोल ईथर आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना पड़ेगा बेटा। अब एक बार फिर भी मैं बता देता हूं, देखिएगा इसमें रेजोनेंस कैसे है। आप ध्यान से देखिएगा, एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं, फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। ये देखिएगा बेटा, ये OCH3 है, यहां पे क्या प्रेजेंट है इसके पास? लोन पेयर। इस ऑक्सीजन ने डोनेट किए, तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तभी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे बता रखा है ऐसा। ये देखिएगा बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड OCH3। डबल बॉन्ड आने के कारण ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया था। अगले केस में ये नेगेटिव यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बता रखा है बेटा। क्या बनेगा आपका नया स्ट्रक्चर? देखते जाइएगा। तो क्या क्रिएट होता है? ये नेगेटिव OCH3, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अगले केस में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे। क्या बन जाएगा बेटा? देखते जाइएगा बस आप।
मेरे साथ बने रहिएगा बेटा। ये यहाँ पे नेगेटिव OCH3, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। एंडिंग में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये यहाँ पे वापस। तो ये देखिएगा बेटा क्या बन गया आपका फाइनली, ये OCH3 और इसके पास है लोन पेयर। अब आप एक बात बताइएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन स्ट्रक्चर में देखो ऑर्थो पे नेगेटिव, पैरा पे नेगेटिव, ऑर्थो पे नेगेटिव। तो ये बताओ न्यू इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा, नया इलेक्ट्रोफाइल, वो कहां पे जुड़ेगा बेटा? अरे ऑब्वियस सी बात है, उसको वहां पे जुड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इसको इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे दिख रहे हैं या पैरा पे दिख रहे हैं या ऑर्थो पे दिख रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। जब आप बताओगे ना ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बेटा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाने पड़ेंगे, हो जाएगा। अब देखिएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इथर की हैं वे कौन कौन सी हैं, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिएगा आप, सबसे पहले बेटा हेलोजिनेशन, जो कई बार आई हुई है, सीधा लिखा हुआ है हेलोजिनेशन ऑफ एनीसोल। आप घबरा जाते हो, क्या नाम से आती है, हेलोजिनेशन ऑफ एनीसोल। सोचोगे क्या आ गया, हेलोजिनेशन ऑफ एनीसोल। अरे एनीसोल क्या आ गया, अरे एनीसोल एक एरोमेटिक ईथर है, ये रहा, और इसका हेलोजिनेशन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलोजिनेशन कोई भी डाल दो, मान लेते मैंने ब्रोमीन ही डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में डालते थे, AlCl3 या फिर FeCl3। इन दोनों का क्या काम होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल बनाना। जैसे आप ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमीन किस में टूटेगा, ब्रोमीन पॉजिटिव और ब्रोमीन नेगेटिव। ये जो नया इलेक्ट्रोफाइल ये बना है, पॉजिटिव वाला नया इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये किसके कारण बना है, इन दोनों के कारण बना बेटा। अब ये कैसा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या तो ऑर्थो से या पैरा से। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन निकलेगा, H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव इस ब्रोमीन नेगेटिव को लेकर क्या बना लेगा, HBr। तो ये जा चुका है, ये भी। अब या तो ऑर्थो पे या पैरा पे ये ब्रोमीन पॉजिटिव जुड़ेगा, लेकिन हमें पक्का नहीं पता ना कहां पे जुड़ेगा, इसलिए हम क्या करके दिखा देते हैं बेटा, एक बार ब्रोमीन को यहां पे जोड़ के दिखाएंगे और एक बार ब्रोमीन को कहां पे जोड़ के दिखाएंगे बेटा, एक बार ब्रोमीन को यहां पे जोड़ के दिखाएंगे। ये बन गया। जो पैरा वाला होता है ना बेटा, वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो वाला जो होता है बेटा वो कैसा होता है, माइनर। अब आपसे क्वेश्चन पूछता बेटा मेजर क्यों है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये दोनों ग्रुप दूर दूर है, दूर दूर है, तो इनमें रिपल्सन कम से कम होगा, इसलिए क्या होता है बेटा, ये मेजर प्रोडक्ट। ये देखिएगा बेटा, पहली रिएक्शन मैंने तुम्हें करवा दी है, हेलोजिनेशन। बोलो इसमें कोई डाउट हो, किसी भी टाइप का आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं करवा सकता हूं, अदरवाइज फिर आगे बढ़ता हूं। आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ रहे हैं। नोट डाउन कर लिया हो तो कर दो बेटा रफ, आगे देखिएगा बेटा। अब सेकंड रिएक्शन देखिएगा, हेलोजिनेशन कर ली है तो सेकंड देखिएगा। सेकंड का नाम क्या था बेटा, कोई भी रख लो यार, मैं सेकंड नाइट्रेशन रख रहा हूं बेटा। कौन सी रख रहा हूं, नाइट्रेशन रख रहा हूं। नाइट्रेशन में किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3। किसके साथ करवाते हैं बेटा, कंसंट्रेटेड HNO3। तो ये ले लिया मैंने एनीसोल या एरोमेटिक ईथर। HNO3 लिया, कैसा लिया बेटा, HNO3 कंसंट्रेटेड। कैसा लिया, कंसंट्रेटेड। किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो देखते जाइएगा बेटा क्या है। सबसे पहले यहां से आपको मैं एक पते की बात बताता हूं आज। ये तो काम करता बेटा एसिड का और ये बेस का काम करता है, याद रखना आज की बात बताई हुई। नाइट्रेशन रिएक्शन में दो एसिड है, उनमें से कौन सा एसिड का काम करता, कौन सा बेस का, क्वेश्चन डाल लीजिएगा बेटा, आज तक नहीं बताई होगी, अब बता रहा हूं। जो नाइट्रिक एसिड है ये बेस का काम कर रहा है और H2SO4 एसिड का काम। देखिएगा कैसे, मैंने तुम्हें बता रखा है ये किस में टूटता है, ये टूटता OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव में। ये तो आपका नया इलेक्ट्रोफाइल है और ये OH नेगेटिव, और जिसमें से OH नेगेटिव निकलता है वो क्या होता है बेटा, बेस। तो यहां पे ये बेस का काम कर रहा है। इस ऑर्थो या पैरा से एक H पॉजिटिव निकलेगा, वो इस OH नेगेटिव को लेकर क्या बना लेगा बेटा, H2 हो गया बेटा ये OH नेगेटिव। NO2 पॉजिटिव नया इलेक्ट्रोफाइल, एक बार ऑर्थो पे जोड़ के दिखाओगे, एक बार कहां पे, पैरा पोजीशन पे। तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, ये OCH3 एक बार मैंने ऑर्थो पे जोड़ के दिखा दिया और एक बार कहां पे जोड़ के दिखाओगे, पैरा पोजीशन पे। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया। अरे ये एसिड बेस का काम कर रहा है यहाँ पे, तो ध्यान से याद रखिएगा, ये बेस का काम कर रहा है। डिटेल स्टडी +1 क्लास में है बेटा, वहां पे बता रखी है, लेकिन यहाँ पे फिर से बता दी। हो जाएगा बेटा, आप नोट डाउन कीजिएगा। फिर थर्ड रिएक्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। थर्ड हमारी कौन सी है, उसमें आगे बढ़ते हैं। आप एक बार ये नाइट्रेशन वाली नोट डाउन कीजिएगा, कर दो बेटा रफ। अरे हो गया या नहीं हो गया, हटा देता हूं बेटा। अब अगली देखिएगा, अगली हमारे पास कौन सी है। आगे वाली आपको अच्छे से पता है बेटा कौन सी होती है,
आगे वाली हमारे पास होती है बेटा सल्फोनेशन। कौन सी होती है? सल्फोनेशन। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। किसके साथ करवाते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4। ये आप ले लीजिएगा, आपने ले लिया है कोई भी ये एरोमेटिक ईथर, इसके ऊपर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो। अब H2SO4 किस में टूटता है बेटा? ये टूटता है OH नेगेटिव और SO3H पॉजिटिव। अब आप कहोगे सर ये तो एसिड है, ये ऐसे कैसे टूट गया? ये ऐसे कैसे, तो बेटा अब इसका मैकेनिज्म में ही बता सकता हूं। मैकेनिज्म आप +1 की वीडियो में ही पढ़ोगे। ये ऐसे तब टूटता है, ये सब कुछ वहां पे है, एवरीथिंग है बेटा। लेकिन यहां पे तो सिर्फ याद रखोगे ना बेटा, तो ही बेटर रहेगा। अदरवाइज एक +1 की क्लास और जुड़ जाएगी आपकी +2 की क्लास के साथ, बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी वो। इसलिए ये OH नेगेटिव क्या करेगा? या तो ऑर्थो से या पैरा से जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन निकलता है? H पॉजिटिव। उसको ये OH नेगेटिव ले लेता है और क्या बना लेता है बेटा? H2O। बन गया? नहीं बन गया? ये निकल गया बस। अब ये SO3H न्यू इलेक्ट्रोफाइल, एक बार ऑर्थो पे जोड़ के दिखा दो, एक बार कहां पे जोड़ के दिखाओगे बेटा? पैरा पोजीशन पे। ये जोड़ दिया बेटा OCH3 और ये मैंने SO3H ऑर्थो पे जोड़ दिया। एक बार कहां पे जोड़ दिया बेटा? पैरा पोजीशन पे OCH3 और एक बार मैंने जोड़ दिया बेटा ये पैरा पोजीशन पे। हो गया या नहीं हो गया बेटा? ये था आपके पास सल्फोनेशन। बोलो बेटा कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप रख सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो जाएगा बेटा। आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया बेटा नोट डाउन? अब आगे देखिएगा। तो 3 रिएक्शन आपकी हो चुकी है, 4th रिएक्शन अब आपको अपने आप आ जानी चाहिए बेटा। 4th रिएक्शन कौन सी है वो और बता देता हूं साथ साथ। 4th रिएक्शन आपके पास है बेटा 4th रिएक्शन कौन सी है? सुनिएगा मेरे से, ध्यान से सुनिएगा। 4th रिएक्शन आपकी है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी होती है बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या कहती है वो सुन लीजिएगा मेरे से। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसके अंदर आप क्या करते हो बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम रिएक्शन करवाते हैं। एक्चुअली तो पता क्या होता बेटा? ये बार बार हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में CH3Cl लेते हैं। वैसे यहां पे आप कोई भी कार्बन चैन ले सकते हो, लेकिन यहां पे ओनली CH3 बेटर रहता है। ये क्यों रहता है? ये मैं आपको एक एक्सेप्शनल केस की वीडियो बनाऊंगा बेटा, 2 यूनिट यानी कि प्रत्येक यूनिट की एक वहां पे बताऊंगा बेटा ऐसा क्यों नहीं कर सकते। यहां पे आप CH3Cl ही लेना, एक कार्बन की चैन ही बेटर रहेगी। यहां पे किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा? AlCl3 या किसकी प्रेजेंस में होती है? FeCl3। तो ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा CH3 पॉजिटिव, जो नया इलेक्ट्रोफाइल है Cl नेगेटिव। इसमें से ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन निकलेगा? H पॉजिटिव। वो इस Cl नेगेटिव को लेकर क्या बना लेगा? HCl। बन गया नहीं बन गया बेटा? अब क्या रह गया आपके पास? CH3। ये ऑर्थो या कहां पे जुड़ेगा? पैरा पे। जोड़ दीजिएगा तो फिर आप अपने आप OCH3। एक बार मैंने यहां पे जोड़ दिया और एक बार कहां पे जोड़ोगे बेटा? पैरा पोजीशन पे जोड़ दोगे। ये मैंने जोड़ दिया। बोलो बेटा समझ आई या नहीं आई? अरे ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। अब लास्ट और देखिएगा बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हो गया बेटा? अब लास्ट और देखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हटा दूं बेटा इसको? तो लास्ट रिएक्शन है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसको और देख लीजिएगा बेटा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या कह रहा है बेटा? 5वीं और लास्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या कह रहा है? आपने ये लिया एरोमेटिक ईथर, किसके साथ करवाते हैं बेटा इस बार? CH3C डबल बॉन्ड OCl। किसके प्रेजेंस में? AlCl3 या फिर किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं बेटा? FeCl3। कंप्लीट आप खुद से करोगे इस रिएक्शन को, नहीं आती है तो आप डाउट सेक्शन में रख दोगे। मतलब कहां पे रखोगे? आप इसको रख दोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है? एक बार बेटा मेरे चैनल को चलने दो, मैं आपके लाइव डाउट लूंगा बेटा। जो भी आप लेना चाहो लाइव डाउट, आप जो कहोगे कहीं से भी मैं लाइव डाउट लूंगा बेटा। आज तक किसी ने नहीं लिए होंगे, मैं लाइव डाउट आपके लेने के लिए तैयार हूं, आपके साथ हूं बेटा। 24 आवर्स आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आप मेरे साथ बनिए, बस मेरे साथ जुड़ के देखिए। ओके बेटा, थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ ठोक दीजिएगा। MS पथेरिया को एक बार ऊपर की तरफ ले जाइएगा। ओके बेटा, थैंक यू।